तकरीबात का इनेकाद भी किया जाता है, फिर उनके नाम अवार्ड भी दिए जाते हैं। इसी कुर्सी पर जहाँ डॉक्टर मालिक साहब अभी तशरीफ़ फरमा है, पहले एक प्रोग्राम में भी बल्कि मुझे ये कहते हुए खुशी भी होगी, मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन डॉक्टर मालिक साहब ने अपने दौर में जितने भी फ़न अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे और अदीब लोग थे, उनको बड़ा संभाला है और वो अपने दौर में खुश भी थे। और ये आज फिर वक्त की ज़रूरत है इस वक्त कि जितने भी हमारे अदीब लोग हैं, लिखारी लोग हैं या हमारे फ़न से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको ज़िंदगी में ही उनका अजर उनको दे दो, बाद मर्ग उन्हें क्या खबर उनके पीछे कौन क्या कर रहा है। मैं गुजारिश करूँगा आज के मेहमान ख़ास एक्स चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से कि वो तशरीफ़। शुक्रिया जी कायदीन साहब। यार सर आप बैठे, मैं आपके बारे में कुछ बोलूँगा, आप बैठे, क्योंकि मैंने कोई तहरीरी चीज़ नहीं लिखी। तहरीरी लिख के मैंने इसको दिया था, लेकिन अभी मैं रिसाले को देख रहा, मेरा नहीं छपा है अभी तक। तो सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो वस्तुल्ला साहब हैं, उसको यहाँ आने पे लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं, आमिर राना साहब हैं, डॉक्टर नादिर बख्त साहब हैं, उनको मैं यहाँ खुशामदीद कहूँगा। और आज जो यारजान की इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, इसकी शादी पे भी इतनी तारीफ़ें नहीं हुई थी, क्योंकि मैं इसके साथ इसकी शादी में था। इसके पगड़ी को मैं संभाल रहा था, बिल्कुल एक ही सीट पे हम बैठे हुए थे, और उसके गला इतना खुश था कि उसको पानी भी मैं बार बार दे रहा था। नुश्की का सफ़र बड़ा कठिन था। तो आज यारजान आपको बहुत मुबारक हो। और मैंने जो यारजान को कहा, हर वक्त बादनी साहब मुझे ताना देता है कि तुम मेरा दुश्मन हो, तुमने मुझे सरकारी अफसर होते हुए रोका, क्योंकि मैंने इसको कहा ये नहीं करो यार, कोई और कारोबार करते बेहतर है। तो आज आपकी जो जद्दोजहद थी वो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ख्वारी की। मैं, फारूक साहब बैठे हुए हैं, ताहिर है, नूर खान मुफ्त में रगड़ का रहा है, हम सब इसके टीम के मेंबर थे। इसके जो ये थे, इनको उठा के मैं खुद रक्शे पे ले जाता था, फिर जाके तुरबत के बस स्टॉप पे ले जाता था। तो आजी साहब की जो कमाई थी वो बलूची जिंद पे हम लोग लुटा देते थे। तो मैं समझता हूँ कि यारजान आपने जो कुछ किया वो एक तारीख के हिस्से हैं। और खुशी हुई कि यहाँ पे आपने बड़े मुल्क के मायानाज अदीब और लोग बुलाए हैं यहाँ पे। चूँकि मुझ पे तो यारजान के बहुत एहसान है, वो इसलिए कि 70s के 80 में मैंने लिखना छोड़ दिया, सिर्फ नाराबाजी शुरू की। बीच में फिर यारजान की जब बलूची जिंद शुरू हुई तो उसने मुझे मजबूर किया कि आप भी कुछ लिखे। तो मैं फिर आस्ता 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 लिखते, पहली दफ़ा मेरी बलूची अफसानों की किताब जो है ना, यारजान साहब ने छाप ली है, मैं उसका भी मशकूर हूँ। पैसे सारे उसने वो किए हैं। मुझे याद है कि किसी ज़माने में मुनीर बादिनी साहब बड़ा डिप्रेशन में था, पता नहीं उसको याद हो कि याद ना हो। ये 90 है, 90 को मुनीर बादिनी साहब, मैं MPA था, मैं भी बेरोज़गार था, पोजीशन में था। तो बादिनी साहब बड़ा वो थे, मेरा मेहरबान है, क्योंकि मेरा मौक़िज़म के उस्ताद रहे हैं, मुझे पढ़ाते थे। तो मैंने कहा कि किधर है, मैं जाके इसके घर में मैंने उसको कहा सर आप डिस्प्ले नहीं, चलो मैं आपको किताबें दूंगा। मैं मुनीर बादिनी साहब को लेके आए इसम्बली के लाइब्रेरी में। मैंने कहा सर, कहते मैंने बहुत कुछ अपना जला दिया है। तो मैंने कहा सर खुदा के लिए जलाने का काम छोड़ दो, अब आप लिखे
उसके बाद में मुनीर साहब ने लिखना भी शुरू किया और आज माशाल्लाह जो है ना, इस वक्त वो बलूची के 130-140 किताबों के लिखारी हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वसतुल्लाह साहब ने कहा कि जो लंबी चौड़ी तकरीरी करते हैं वो रिसर्च नहीं होते हैं, वो रिवेंज होते हैं। तो लिहाजा मैं वसतुल्लाह भाई, मैं आपका मशकूर हूँ।